आई होप कि अभी तक आपको रजिस्टर का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो रजिस्टर होता है वो सीरीज में और पैरेलल में, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर संयोजन में होता है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था रजिस्टर का, मतलब रेजिस्टेंस का, उसमें क्या था? जो आपका रजिस्टर था वो एक श्रेणी क्रम श्रृंखला में था, मतलब एक सीरीज में था, जिसमें आपने ये देखा कि किस तरह से जो होता है सम ऑफ द रेजिस्टेंस वो ऐड हो जाता है। जैसे सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होता है, 3 रेजिस्टेंस था R1 R2 R3, तो वो 1 ऐड होके R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो इसलिए जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है आपका वो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? तो जैसे 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यही होता है। अब इसको और अच्छे से आप तभी समझ पाओगे जब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल और देखते हैं कि किस तरह से जो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है, तो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। सर्किट कहने का मतलब क्या है कि 2 रेजिस्टेंस ले लो आप। ये ले लिया हमने पहला रेजिस्टेंस और ये ले लिया हमने दूसरा रेजिस्टेंस। अब इसमें आप कर दो क्या, एक बैटरी कनेक्ट कर दो, है ना। ये सीरीज में है, इसमें क्या करोगे आप, एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे। तो बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। सपोज दैट ये है 24 वोल्ट का ये बैटरी है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया, और ये बन गया आपका एक सर्किट जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसका ये 24 वोल्ट है। तो जो ये रेजिस्टर है आपका, मतलब जो पहला रेजिस्टेंस R1 है उसका वैल्यू गिवन है आपका 4 ओम। तो ये जो पहला रेजिस्टेंस R1 है इसका वैल्यू गिवन है आपका 4 ओम। आई बात समझ में? और जो ये दूसरा रेजिस्टेंस है आपका R2, इसका वैल्यू गिवन है आपका कितना? तो 6 ओम। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें जो पोटेंशियल है, मतलब ये 24 वोल्ट है, तो जो पोटेंशियल होगा R1 के अक्रॉस V1 वो कितना होगा, और जो पोटेंशियल होगा R2 के अक्रॉस V2 वो कितना होगा। इसी दोनों पोटेंशियल को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और चूंकि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हो, जब भी कोई रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब वोल्टेज होता है, वही चेंज होता है कि नहीं। तो इसलिए यहां पे जो R1 रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 4 ओम गिवन है, उसके अक्रॉस जो है आपका वोल्टेज V1 होगा, और इस R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 होगा, और V1 प्लस V2 का जो सम होगा वो 24 वोल्ट होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है? तो एक तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको आप लिख लो, मतलब वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज कितना गिवन है? तो 24 वोल्ट जो है वो वोल्टेज गिवन है। साथ में आपका रेजिस्टेंस भी गिवन है, और रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो क्या होता है, ये सिंपली ऐड हो जाता है। तो ये 4 ओम प्लस ये 6 ओम, दोनों ऐड होके आपका क्या हो जाएगा, ये 10 ओम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होगा तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड होके क्या होगा, कंबाइन होके ये 10 ओम हो जाएगा। तो यहां पे आपको V का पता चल गया, R का पता चल गया, और करंट किधर, इधर पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करके इधर वापस इधर को आएगा, है कि नहीं। यहां आपको करंट के बारे में पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट के बारे में पता करना है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखोगे
कि जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जितना करंट R1 के थ्रू फ्लो करेगा उतना ही करंट आपका R2 के थ्रू भी फ्लो करेगा। तो इसलिए ये जो कांस्टेंट करंट का वैल्यू है ये आप निकालोगे ओम्स लॉ से, और ओम्स लॉ आपका होता है V इज इक्वल टू I इंटू R, और इसमें आपको I का वैल्यू निकालना है, इसलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका V अपॉन R। और यहां पे जो आपका वोल्टेज है क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है, वो कितना गिवन है, तो 24 वोल्ट गिवन है। कितना गिवन है, 24 वोल्ट। और जो रेजिस्टेंस रिजल्टेंट है वो कितना आया, तो 10 ओम आया। कितना आया रिजल्टेंट, 10 ओम। तो जो फाइनली आपका जो करंट है वो कितना आ जाएगा वोल्ट बाय ओम, तो ये हो जाएगा 2.24 बटन क्या, एक पॉइंट डाल दोगे तो 2.4 एम्पेयर आपका क्या है करंट है। तो इसलिए जो रिजल्टेंट करंट है, मतलब इस सर्किट के थ्रू जो करंट है वो क्या है, वो करंट आपका I है जो कि 2.4 एम्पेयर है। आई बात समझ में। अब करंट का पता चल गया, करंट का पता आपको चल चुका है। अब नेक्स्ट क्या आपको निकालना है ये V1 V2 के अक्रॉस क्या होगा। तो आपको पता है कि जो नेट पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट पोटेंशियल होता है वो दोनों जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल के सम के इक्विवेलेंट होता है। ये आपका क्या है IR, और ये पहले से आपका वोल्टेज 24 वोल्ट गिवन है, इसलिए इसमें कुछ करने का जरूरत है नहीं। और जो ये V1 है इसमें आपको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो IR1, ठीक है, और इसको लिख सकते हो आप IR2, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। तो इस तरह से ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका अभी आपको यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि IR1 कर दोगे IR2 कर दोगे तो ये हो जाएगा। हमको करना सिंपल क्या है, R1 के थ्रू कितना करंट जा रहा है आपका, 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है, तो 2.4 एम्पेयर का करंट जा रहा है, ठीक है। और R2 के टुवर्ड्स भी कितना करंट जा रहा है, तो 2.4 एम्पेयर का ही करंट जा रहा है। तो इसलिए जो आपका V1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो V1 हो जाएगा IR1, और IR1 कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये 2.4 एम्पेयर है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो R1 से जिसका वैल्यू 4 ओम गिवन है। तो इसलिए क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 9.6 वोल्ट। तो V1 का वैल्यू आपका कितना निकल गया, तो V1 का वैल्यू आपका निकल गया कितना, तो 9.6 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, V2 का वैल्यू निकाल लेंगे, और V2 बराबर क्या हो जाएगा, तो IR2 हो जाएगा। और ये IR2 में I है आपका 2.4 एम्पेयर, और जो आपका ओम मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू है 6, तो ये क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा आपका 14.4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना है आपका V2, तो यह है 14.4 वोल्ट। अब जब 14.4 वोल्ट और 9.6 वोल्ट को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 24 वोल्ट, बस ऐड करके आप देख लो। तो इसलिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे होगा ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या है, V1 कितना है 9.6 और प्लस 14.4, ये कितना हो जाएगा आपका 24 वोल्ट। आई बात समझ में। तो देखा किस तरह से आपने ये V1 के अक्रॉस जो V1 का वैल्यू 9.6 वोल्ट निकाला, और ये जो निकाला V2 ये कितना निकाला आपने 14.4 वोल्ट। तो इसमें सिर्फ गिवन आपका क्या था, ये 24 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, और साथ में आपका R1 रेजिस्टेंस का वैल्यू और R2 रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन था, बाकी कुछ नहीं गिवन था। इसलिए सबसे पहले आपने ओम्स लॉ से I और I करंट का वैल्यू निकाल लिया। इसके लिए बस आपको इस रेजिस्टेंस जो सीरीज में था इसको बस इस तरह से ऐड करना पड़ा, इसमें भी तो पहले से गिवन था 24 वोल्ट, और बस आपको रेजिस्टेंस 10 ओम निकालना था, तो ये 2.4 एम्पियर का करंट हो गया। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चूंकि कांस्टेंट होता है, इसलिए आपका जो R1 और R2 के थ्रू जो करंट जाएगा वो
कांस्टेंट रहेगा। इसलिए जो यहां पे करंट का वैल्यू हो गया 2.4 एम्पेयर, और इसलिए आपका जो V1 है, मतलब V1 है वो हो जाएगा IR1 और V2 हो जाएगा IR2, और R1 का वैल्यू 4 ओम है और R2 का वैल्यू 6 ओम है। इसलिए V1 बराबर IR1 और I का वैल्यू 2.4 एम्पेयर, तो कांस्टेंट है ही, इंटू 4 ओम, तो ये हो जाएगा 9.6 वोल्ट। और V2 बराबर हो जाएगा IR2 2.4 इंटू 6, दैट इज 14.4 वोल्ट। हियर इट इज 14.4 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हम लोग? क्लियर है? ओके।